आज मेरे यहाँ पर छोटी सी पार्टी थी, तो मैंने सोचा बाहर से कुछ भी नहीं लाएंगे, घर पे ही बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने मटर पनीर घर पे बनाया, जिसमें कि मटर हमारे घर पे रखी हुई थी और पनीर को मैंने घर पे ही बनाया था, बिल्कुल डेयरी जैसा। इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देखना, बिल्कुल बाजार जैसा ही बनेगा और बहुत सारी प्रो टिप्स भी होंगी जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। बिना उसके आप डेयरी जैसा पनीर कभी नहीं बना सकते, और एक दो बार अगर बन भी गया धोखे से तो दोबारा नहीं बनेगा। लेकिन परफेक्ट हमेशा पनीर डेयरी जैसा बनाना है तो उस रेसिपी को तो आपको देखना ही होगा। बहुत सिंपल होता है इसको बनाना। बाय द वे, हमने ये जो मटर पनीर है घर की ही चीजों से बनाई है, तो मैंने मावा भी नहीं डाला, और काजू, मगज के बीज, बादाम, ये भी चीजें मेरे घर पे नहीं थी तो मैंने उसे भी नहीं डाला। बल्कि मैंने यहाँ पर जो साबुत मसाले हैं वो भी नहीं डाले। बस मैंने एक स्पेशल चीज इसके अंदर डाली है जो कि इसके स्वाद को बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी। तो उसी एक घर की रखी हुई चीज को डाल के आप मस्त बाजार जैसा मटर पनीर बना सकते हैं, मतलब कि ढाबे जैसा मटर पनीर बना सकते हैं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मिक्सी के जार में डालेंगे 50 ग्राम जितना लहसुन। मैंने लहसुन छील कर डाला है, आप चाहे तो बिना छिला हुआ भी डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार में ऐसे ही बनता है, घर पे ही बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब भुन जाएगा। इसी के साथ 50 ग्राम जितना अदरक डालेंगे, और लेंगे यहाँ पर 500 ग्राम जितना प्याज। तो प्याज की क्वांटिटी आप थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जैसी भी ग्रेवी चाहें। बस ज्यादा क्वांटिटी होने पर जो प्याज है ना वो थोड़ी सी मिठास छोड़ देता है। बाय द वे, अब इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, बस इस तरीके से पीसना है, मैं दिखा देता हूँ। अब इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और इसी मिक्सी के जार में डाल देंगे टमाटर। तो लगभग 250 ग्राम जितने टमाटर लिए हैं, या फिर 4 मीडियम साइज के मान लो। अब इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। टमाटर का पेस्ट भी बन के तैयार है, तो इसे भी एक कटोरी में निकाल लेंगे। और अब जो पनीर था ना उसको काटेंगे छोटा छोटा, और इसकी हालत देखो, मैंने इसे ऐसे ही सूखा छोड़ दिया था और एक के ऊपर एक रख दिया, इसकी हालत भी खस्ता हो गई। खैर कोई बात नहीं, बहुत टेस्टी पनीर है, आप खा के देखना, 2-3 दिन बाद भी बिल्कुल गजब का स्वाद आएगा, डेयरी से भी बढ़िया आएगा, क्योंकि बिल्कुल मलाईदार बनाया है ना, इसीलिए। फिलहाल इसको इस साइज में काटेंगे, आप अपने हिसाब से बड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा छोटा भी काट सकते हैं, जैसे भी आप हो। मतलब कि बहुत लोग आने और बहुत सारा पनीर दिखाना है तो और छोटा छोटा काट लो, और लगता है कि आप बहुत ज्यादा रईस हैं और पनीर के बड़े बड़े पीस चाहिए तो बड़े बड़े रख लो, जैसे चाहे वैसे बनाओ। फिलहाल हम तो मीडियम साइज में काट रहे हैं, मतलब कि ना ज्यादा अमीरी वाला ना ही ज्यादा गरीबी वाला। और थोड़ा सा पनीर बचा लिया है, बाद में यूज करेंगे। फिलहाल हम इस पनीर को एक साइड रख देंगे और एक बड़ी सी लगन लेंगे। मेरे ये लोकल मार्केट में मिल जाती है और मेरे पास पहले से रखी थी, क्योंकि हलवाई की दुकान थी, डेयरी की दुकान थी, तो ये सब चीजें तो मेरे पास पहले से ही थी। लेकिन अगर आप बाजार में जाएंगे तो 4000 रुपए की आराम से मिल जाएगी। फिलहाल इसका वजन भी अच्छा खासा है, मतलब कि भारी भरकम है। इसी में मैंने बिरयानी वगैरह बहुत सारी रेसिपियां शेयर की है, जाके देखना। फिलहाल इसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया है, आप चाहें तो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल या फिर पाम ऑयल, जो कि ढाबे वाले ज्यादातर बनाते हैं, लेकिन सरसों के तेल की तो बात ही अलग है। वैसे आपका फेवरेट ऑयल कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना। आप तेल को एकदम से धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। तेल धुआं उठने तक गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। अब डालेंगे 1 चम्मच जितना जीरा, थोड़ा सा भुनेंगे। इसी के साथ डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग, तो लगभग आधी चम्मच जितनी डाली होगी, क्वांटिटी ज्यादा है ना इसीलिए बढ़ाई है। अब इसमें एक तेज पत्ते को तोड़ के डाल देंगे, मतलब कि कई टुकड़े करके डाल देंगे। इसी के साथ जो प्याज का पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे, तो पूरा का पूरा इसी में डालेंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से भूनेंगे, क्योंकि अगर ये कच्चा रह गया तो स्वाद नहीं आएगा। तो मैं ढाबे की तरीके से ही बना रहा हूँ। फिलहाल इसको चलाते हुए भूनते रहेंगे, तो बढ़िया तरीके से भून लो। जब प्याज भुनने वाला होगा तब इसके अंदर दूसरी चीजें डालेंगे। अब मुझे लग रहा है कि प्याज भुनने वाला है, तो थोड़ी देर और भून लेते हैं ताकि रही से कसर भी खत्म हो जाए। अब लग रहा है कि परफेक्ट प्याज भुन चुका है, तो इसमें डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट, थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं। इसी के साथ डालेंगे इसमें सबसे पहले गरम मसाला, जो कि मैंने घर पे बनाया था, रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, स्किप मत करना वरना भाई मजा नहीं आएगा सब्जी में। अब इसको एक बार चलाएंगे बढ़िया तरीके से। अब इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर, लगभग 3 चम्मच जितना, तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा के रखना, बिना इसके भाई मजा नहीं आएगा। अब इसमें डाल देंगे घर की कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, कलर बढ़िया आता है। तो मैं यहाँ पर 1 भर के चम्मच डाल रहा हूँ। इसी के साथ डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और यही इसको लाल रंग देगी, तो इसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी रखना। तो मैं लगभग 1.5 चम्मच जितनी डाल रहा हूँ, आप क्वांटिटी बढ़ा देना थोड़ी सी, क्योंकि मेरे यहाँ पर खत्म हो गई है। इसी के साथ डालेंगे अशोक का गरम मसाला, भाई इसको डालना बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में, और इसी मसाले को काफी हलवाई लोग यूज करते हैं। अब इसको एक बार फिर से चला लेंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच से थोड़ी सी बढ़ा के हल्दी, तो हल्दी की क्वांटिटी भी ठीक ठाक ही रखें, बढ़िया कलर आता है। अब इसको
इसको एक बार चलाएंगे और अब डालेंगे इसका सबसे सीक्रेट और सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि है मलाई। और मलाई घर पे ताजी रखी रहती है। फिलहाल ये 2 लीटर दूध से निकली हुई मलाई है, वो भी मैंने फ्रीज से निकाली है, तो कम से कम 1 कटोरी जितनी है। अगर आप सब्जी कम बना रहे हैं तो 2-3 चम्मच जितना डाल दें, बढ़िया स्वाद आ जाता है और जो सब्जी है ना वो भी क्रीमी हो जाती है। और मेरी भी देखो क्रीमी क्रीमी एकदम से बढ़िया ढाबे जैसे कलर की हो गई है। यकीन मानिएगा कि सिर्फ इस क्रीम को डालने से इसका स्वाद बढ़ता है, क्रीमीपन आता है, रिचनेस बढ़ती है और इसके ऊपर तेल भी आता है। वैसे बहुत सारे लोग काजू मगज के बीज का पेस्ट भी डालते हैं जो कि शाही पनीर में तो सही रहता है, लेकिन मुझे इस वाली सब्जी में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, लेकिन कुछ लोग डालते हैं। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं मसाले को भुनते भुनते, तो अच्छी तरीके से भूनना है ताकि इसके ऊपर तेल बढ़िया तरीके से आ जाए। और इसका पता करने के लिए बस मसालों ने तेल छोड़ दिया हो, समझ जाना कि मसाला भुन चुका है। तो अब इसी स्टेज में डालेंगे थोड़ा सा पानी, फिर भूनेंगे, थोड़ा सा चलाएंगे और अब डालेंगे मटर और अब इसको फिर से चलाएंगे। तो मटर मैंने यहाँ पर उबली हुई ली है, आप चाहे तो कच्ची भी डाल सकते हैं, फिर इसको बहुत ज्यादा देर पकाना होगा तो उबली हुई मटर ही लें, तभी बढ़िया बनेगी, एकदम से मस्त ढाबे जैसी मटर पनीर। फिलहाल इसमें हम पानी डाल देते हैं, तो पानी आप अपने हिसाब से रखिएगा, लेकिन बहुत गाढ़ी मत रखिएगा क्योंकि जब पनीर डालेंगे तो ग्रेवी का पानी काफी हद तक पनीर एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर गाढ़ी सब्जी हो जाएगी और बाद में ऑप्शन नहीं होता है पानी डालने का क्योंकि फिर कच्चापन आ जाता है। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी बढ़ा देता हूँ। बढ़ा क्या दिया था, मेहमान भी थोड़े ज्यादा आने थे, सब्जी कम पड़ रही थी तो बढ़ा दिया, वही आपके साथ ज्ञान पेल दिया। बाय द वे सब्जी को हम ढक के पकाएंगे कम से कम 15 मिनट और उसके बाद खोलेंगे, फिर इसे चलाएंगे और 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इसके अंदर डाल देंगे पनीर, तो सारा का सारा पनीर डालेंगे और पनीर देखो पानी तो पिएगा, ध्यान रखना है, थोड़ा सा सॉफ्ट भी होगा, तो इसीलिए गैस की फ्लेम बंद करने के बाद ना डालें बल्कि पहले ही डाल दें। काफी लोग डालते हैं बंद करने के बाद। अब इसको एक बार चलाएंगे और 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। लगभग 10 मिनट हो चुका है, सब्जी बन चुकी है और बस अब मेहमानों के आने का इंतजार करना है और उनको ये गर्मा गर्म सर्व करनी है। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये ढाबे से लाए हैं या फिर घर पे बनाई है। बाय द वे बहुत टेस्टी मटर पनीर की सब्जी बनी थी। तो अब आप अपना ढाबा खोलिएगा, पहले आप पनीर बनाइएगा, उसके बाद अपनी ढेरों रेसिपियां बनाइएगा। वैसे मैंने ढाबे की ढेरों रेसिपियां शेयर की हैं पहले ही, जैसे कि मटर पनीर, शाही पनीर, व्हाइट ग्रेवी पनीर, मटर मशरूम, पनीर कलेजी, पनीर दो प्याजा, कढ़ाई पनीर और भी ढेरों ग्रेवियों की रेसिपी, जिससे कि आप हजारों सब्जियां बना सकते हैं। तो जाके मेरे चैनल पर देखना और डेयरी से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपियां भी मैंने शेयर की हैं, जाके उन्हें भी देखना, जैसे कि पनीर दही, दही से पनीर, गुलाब जामुन, रस मलाई, बालूशाही, बहुत सारी रेसिपियां मैंने शेयर की हैं, दही से लेके मावा तक सब मैंने शेयर किया है। जाके देखना, एक एक रेसिपी बनाई है, बिल्कुल मैंने डेयरी जैसी रेसिपी शेयर की है। भाई डेयरी इसीलिए कर पाता हूँ, तो उनको भी देखना और ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। सब कुछ करना फ्री है, पैसे नहीं लगने, तो कर ही लेना, फ्री की चीज है।